अभी हम एक्सपांशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड का कंसेप्ट और डिस्टिंग्विश पैरेलल लेंगे। एग्जाम में आप देखोगे कभी एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन पूछेंगे, कभी एक्सपांशन इंक्रीज पूछेंगे, कभी कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज पूछेंगे, कभी इंक्रीज डिक्रीज पूछेंगे, कभी कंसेप्ट पूछेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को 2 मार्क का कंसेप्ट या 4 मार्क का एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन एक साथ कंसेप्ट या 8 मार्क का चारों भी पूछ सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट कंसेप्ट, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन ऑफ डिमांड क्या होता है? क्वांटिटी, देखो ओरिजिनल क्वांटिटी ओक्यू है, क्वांटिटी क्या हुआ? बढ़ा। सो ध्यान से सुनना, एक्सपांशन ऑफ डिमांड, डिमांड बढ़ता है प्राइस के घटने से। कोक का दाम कम हुआ तो क्वांटिटी क्या होगा? बढ़ेगा। सो तुम्हारे सामने ग्राफ है, ये ओरिजिनल ओ है, ये ओरिजिनल पी है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है। दाम ओपी से ओपी1, हमेशा इकोनॉमिक्स में पी या पी जीरो होता है, पी1 उसके बाद होता है। देखो पी1 नीचे की तरफ आया, प्राइस घटा तो क्वांटिटी क्या हुआ? राइट साइड गया ना, क्वांटिटी बढ़ा। डू यू एग्री? अभी एक सवाल बच्चे लोगों ने पूछा कि प्राइस घटा लेकिन डिमांड को असर दूसरे फैक्टर्स भी करते हैं, कौन कौन से? इनकम, टेस्ट, हैबिट, फैशन, बहुत सारे हैं ऐसे। लेकिन एक्सपांशन में सिर्फ एक चीज मेरे क्वांटिटी को बढ़ाएगा, सिर्फ एक चीज। वो क्या है? सबका मालिक एक ही है, वो क्या है? प्राइस का घटना। दूसरे फैक्टर्स मेरे एक्सपांशन को, क्वांटिटी को बढ़ा नहीं सकते इन द एक्सपांशन। दूसरे फैक्टर्स आ गए तो कंसेप्ट इंक्रीज डिक्रीज की तरफ चला जाएगा, वो मैं बताता हूं थोड़ी देर में। सो एक्सपांशन ऑफ डिमांड क्या होता है बताओ? क्वांटिटी का बढ़ना प्राइस के घटने के वजह से। अब इंग्लिश में, व्हाट इज एक्सपांशन ऑफ डिमांड? इट इज द राइज इन डिमांड कॉज बाय अ फॉल इन प्राइस ओनली, क्योंकि अदर फैक्टर्स एक्सपांशन को असर नहीं करता, सिर्फ एक फैक्टर करता है, वो है प्राइस। समझ में आया? यस और नो? लेट अस कम टू कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में दो चीजें होंगे। प्राइस, नंबर 1 क्या होगा शौर्य? प्राइस का बढ़ना जिसके वजह से क्वांटिटी का कम होना, घटना। देखो प्राइस ओपी है, प्राइस बढ़ गया, यहाँ पे प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी ओक्यू से ओक्यू बनाया। सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड? क्वांटिटी का कम होना प्राइस के बढ़ने के वजह से। लेकिन प्राइस छोड़कर दूसरे फैक्टर्स मेरे कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपांशन को असर नहीं कर सकते। इसलिए ये जो एक्सपांशन है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन है, इसको वेरिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। वेरिएशन में क्वांटिटी, वेरिएशन ऑफ डिमांड बोलो तुम, वेरिएशन ऑफ डिमांड में एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन आता है। वहां पे आपके क्वांटिटी को, मतलब असर सिर्फ एक चीज कर सकता है, वो है प्राइस। सो प्राइस ही आपके क्वांटिटी को असर कर सकता है। अब क्वांटिटी को असर दो प्रकार से होगा, या तो बढ़ेगा जिसको एक्सपांशन बोलेंगे, घटेगा जिसको कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। यहाँ प्राइस घट रहा है, यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है। समझ में आया दो कंसेप्ट? लेट अस कम टू इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। ये दोनों का कॉमन कंसेप्ट है चेंज, ठीक है, मैं अभी बता देता हूं। ये दोनों का कॉमन कंसेप्ट है चेंज इन डिमांड। मेरी हैंडराइटिंग बड़ी इंटरनेशनल है बट तुमको स्वीकारना पड़ेगा। चेंज इन डिमांड, प्राइस इसमें असर, प्राइस वही रहेगा, अदर फैक्टर्स असर करेंगे। क्या करेंगे असर? अदर फैक्टर्स। उसमें सबसे पहला कंसेप्ट हम लेते हैं इंक्रीज। एग्जांपल लेते हैं, सपोजिटली मैंने अम्ब्रेला का एग्जांपल लिया, वो स्टैंडर्ड एग्जांपल है। 100 रुपए का छतरी मिलता है, महीने में 20 बेचते हो, गर्मी चल रहा है, बारिश शुरू हो गया, 100 रुपए में तुम क्या करोगे? लोग ज्यादा लेंगे, प्राइस वही है, क्वांटिटी बढ़ गया। सो आप ध्यान से देखना, इंक्रीज और डिक्रीज में प्राइस बदल नहीं रहा है। इसका मतलब इंक्रीज इन डिमांड में क्वांटिटी को बढ़ाने का कारण प्राइस नहीं है, क्योंकि प्राइस तो वही है। सो व्हाट इज इंक्रीज इन डिमांड? प्राइस वही है पर क्वांटिटी बढ़ रहा है। तो क्वांटिटी को कौन बढ़ा रहा है? ऑटोमेटिक तो नहीं बढ़ेगा, अदर फैक्टर्स। उसमें क्या क्या होगा? आपका क्वालिटी यूटिलिटी हो सकता है, आपका इनकम, आप सपोजिटली
आपका पॉकेट मनी 2,000 रुपये पप्पा देते हैं, 2,000 रुपये में बर्गर का दाम मैकडी का 50 रुपये पकड़ते हैं, छोटा बेसिक बर्गर, मैक वेजी कौन सा है, मैक आलू टिक्की बेसिक। तुम 3 बार जाते हो, 50 रुपए में 3 बर्गर तुम खाते हो, लेट अस प्रेज्यूम, ठीक है। अभी तुम्हारा पॉकेट मनी पप्पा ने 2,000 का 5,000 कर दिया, तुम कितना खाओगे, बोलो कितना खाओगे। पहले 3 खाते थे, अभी 5 या 6 खाओगे, दूसरे भी खर्चे तुम्हारे, बराबर है। तुमको बुक्स खरीदने, पढ़ाई करना है, स्टेशनरी खरीदना है, एग्जाम देना है सैटरडे को, है ना, देने वाले हो तुम लोग अभी, कमिंग सैटरडे। हाँ, बदल सकते हैं, 8 बजे के बजाय 9 बजे कर देंगे, ओके। सो अभी इसमें आते हैं वापस, ताकि डाइवर्ट ना हो। व्हाट इज इंक्रीज इन डिमांड, प्राइस वही है लेकिन क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो क्वांटिटी को कौन भगा रहा है, अदर फैक्टर्स। क्या क्या हो सकता है, आपका क्वालिटी हो सकता है, इनकम हो सकता है, टेस्ट प्रेफरेंस हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकता है, पॉपुलेशन का बढ़ना। देखो प्राइस वही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड तो बढ़ना ही है, उसमें भी कंपोजिशन यंगस्टर्स का। तुम देखो 25,000 लग्जरी कार्स बिक रहे हैं, ये इंडिया का आज तक कभी नहीं हुआ। 6 लाख करोड़ 2030 तक अपना लग्जरी मार्केट, कार मार्केट विल बिकम कितना 6 लाख करोड़, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। सो इनकम लोग का बढ़ रहा है, 1 करोड़ के ऊपर भारत में 1.5 लाख लोग कमाते हैं, और ये आंकड़ा निरंतर बढ़ते जा रहा है क्योंकि स्टार्टअप निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। सो जब इनकम बढ़ा, वस्तु का दाम वही है लेकिन क्वांटिटी लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, समझ में आ रहा है। सो इंक्रीज इन डिमांड में क्या हो रहा है, सर होश में आइए, इंक्रीज इन डिमांड में क्या हो रहा है, किसी के यादें जाने दीजिए, हाँ पढ़ाई का। प्राइस प्राइस वही है लेकिन क्वांटिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्राइस वही है लेकिन क्वांटिटी बढ़ रहा है। कौन कौन चीज असर कर रहा है, अदर फैक्टर्स। क्या प्राइस असर कर रहा है, बिल्कुल नहीं। कहाँ पे असर करता है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में। यहाँ पे क्या असर कर रहा है, अदर फैक्टर्स, किसमें, इंक्रीज में। प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, क्वांटिटी क्या है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, अदर फैक्टर्स। अभी जो गिना है, पॉपुलेशन और इनकम और टेस्ट और सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री और, हाँ टेस्ट। अभी सपोजिटली तेरा टेस्ट टी है, दाम वही है, मे बी ठंडी का सीजन आ गया तो ज्यादा कंज्यूम करेगा। अब गर्मी में मैं 2 कप चाय पीऊंगा, बट ठंडी में मैं 3 से 4 पीता हूँ नॉर्मली, ये आई अडॉप्ट, राइट। ठंडी में लोग चाय थोड़ा सा ज्यादा पीते हैं, गर्मी में फिर कम हो जाता है ना। लेकिन कुछ लोग फिर भी गर्मी में पीते हैं, बोलते ना तलवार तलवार को काटता है, तो चाय गर्मी हो रही और चाय पियो तो उसको काटेगा, ऐसा कुछ लोग का विश्वास रहता है, वो जो भी है। जो नॉर्मल लोग रहते हैं वो ठंडी में ज्यादा पीते हैं, हाँ नॉर्मल लोग, हाँ हाँ, लेकिन अल्ट्रा नॉर्मल लोग बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। पर इसमें वो लग्जरी कार ब्रांड वाला नहीं आएगा, किसमें, ये नहीं आएगा, 100% आएगा। बेटा मैं बताता हूँ, क्योंकि ना लग्जरी कार, कल ही मैंने बहुत बड़ी आर्टिकल पढ़ा। अभी क्या हो रहा है पता है, इनकम लोगों का बढ़ रहा है, मर्सिडीज नंबर 1 पे इंडिया में, ठीक है। सेकंड नंबर है BMW, थर्ड नंबर है ऑडी। ये 3 मेन लग्जरी कार्स है इंडिया में, बाकी बहुत सारे हैं, मैं गिनाते जाऊँ तो बहुत, ये 3 मेन है। नाउ लोगों का इनकम बढ़ रहा है, यंगस्टर ना, हमारे जमाने में मारुति लग्जरी माना जाता था, आजकल यंगस्टर मारुति नहीं लेंगे उनको। तब सी क्लास का प्राइस 20 लाख था, अभी तो 50 लाख हो गया। लेकिन इनकम बढ़ रहा है ना, तो लग्जरी कार का दाम वो है लेकिन लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, वो लॉजिक है। तेरा जो पॉइंट है, वो प्राइस बढ़ गया है वो तो बोल रहा है, लेकिन फिलहाल प्राइस स्थिर भी है, और अभी वो लोग ज्यादा प्राइस बढ़ाएंगे भी नहीं, कंपटीशन और इंटेंस हो रहा है, ठीक है। सो लग्जरी कार का सपोजिटली प्राइस सेम है, लेकिन तेरा इनकम बढ़ गया, तू वही लग्जरी कार खरीद रहा है तेरे इनकम के बढ़ने वजह से। मर्सिडीज ऑडी ने क्या सेल दिखाया, 70-80% ज्यादा बिका है ऑडी के कार, प्रोनाउंस ऑडी करते हैं, ठीक है। सो जो दाम था उनका, वो दाम में ज्यादा फर्क नहीं आया, बट 80% पिछले साल से ज्यादा सेल किया है। एक ही कारण है, इंडिया का 1.25 से 1.5 लाख स्टार्टअप्स हो गए इस साल में, कोई ना कोई तो यूनिकॉर्न की तरफ बढ़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है। और तुम लोग ही ले लो, कितने लोग फॉरेक्स कर रहे हैं, कितने लोग शेयर बाजार में, यहाँ पे ऑनलाइन हमारा एक स्टूडेंट बॉम्बे में बिजनेस कर रहा है, कुछ ना कुछ शाम के स्टूडेंट में आइडियाज दे रहे हैं। सो यंगस्टर्स लोग कमा रहे हैं और स्पेंड कर रहे हैं, इसलिए जो अपना होटल सब फुल पे चल रहा है, इंडिया का टूरिज्म सेक्टर बूमिंग में है, लोग कमा रहे हैं और लोग घूमने जा रहे हैं। सो प्राइस वही है वस्तु का, लेकिन क्वांटिटी बढ़ रहा है। होटल वही है, दाम वही रखा, लेकिन सडनली फुल होने लग गए। लॉजिक समझ में आ गया। सो प्राइस छोड़कर
दूसरे फैक्टर्स इतना अच्छा असर हो गया कि तुम वो ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो. नाउ डिक्रीज इन डिमांड. सपोजिटली वही एग्जांपल ले लेते हैं. अम्ब्रेला का बारिश का सीजन खत्म हो गया, 100 रुपए में मंथली 30 छतरियां बिकते थे. अभी दाम वही है, बारिश का सीजन खत्म हो गया तो कितना बिकेगा? 5-10. बराबर है, क्वांटिटी कम होएगा. सो डिक्रीज इन डिमांड क्या है? फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड caused by factors other than the price. Increase in demand क्या है? Rise in the quantity demanded caused by factors other than the price. क्योंकि प्राइस सेम है, दूसरे फैक्टर्स फेवरेबली बढ़ रहा है या बदल रहा है अच्छे के लिए. जो डिक्रीज इन डिमांड में प्राइस वही है, लेकिन अदर फैक्टर्स क्या हो रहा है? घट रहा है. ऑनलाइन सब लोग क्लियर है? यस और नो? ऑनलाइन बेटा जवाब दो. ओके, यस, ओके. सो आगे बढ़े. सबको क्लियर? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड डिफाइन करते हैं. इज अ राइज इन डिमांड कॉज्ड बाय अ फॉल इन प्राइस. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड? इट इज अ फॉल इन डिमांड कॉज्ड बाय अ राइज इन प्राइस. व्हाट इज इंक्रीज इन डिमांड? इट इज अ राइज इन डिमांड कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन द प्राइस. व्हाट इज डिक्रीज इन डिमांड? फॉल इन डिमांड कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन द प्राइस. तुमको खुशी का एहसास हो रहा है? मुझे सिखाते हुए बहुत पसंद है चैप्टर, सारे चैप्टर्स. तो तुमको अंदरूनी खुशी का एहसास होना चाहिए. तुझे कैसे हो रहा है? नींद से बाहर आ गया तू. आगे बढ़े. अब ये 2 मिनट में खत्म हो जाएगा. ऑकरेंस. नाउ यहाँ पे देखो प्राइस बदल रहा है, यस और नो? प्राइस बदल रहा है. सिर्फ प्राइस कम हो रहा है, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है. मतलब एक्सपेंशन में एक ही चीज बदलेगा, प्राइस का घटना. अदर फैक्टर्स न्यूट्रल है, कांस्टेंट है, बदलते नहीं है. एक्सपेंशन में सिर्फ एक फैक्टर बदलता है, वो है प्राइस. उसके वजह से दूसरा फैक्टर बदलता है, क्वांटिटी. लेकिन ओरिजिनल बदलने वाला फैक्टर क्या है? सिर्फ प्राइस. अदर फैक्टर्स बदलेंगे? बिल्कुल नहीं. कम टू कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन में सिर्फ एक फैक्टर बदल रहा है, क्या? प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन अदर फैक्टर्स नहीं बदल रहा है. प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी घट रहा है, लेकिन सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है. अदर फैक्टर्स जैसे क्वालिटी, इनकम, वो जो भी मैंने बताया था, वो क्या है? न्यूट्रल है, कांस्टेंट है. कम टू इंक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड में क्या कांस्टेंट है? प्राइस. क्या बदल रहा है? अदर फैक्टर्स फेवरेबली. यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? प्राइस. क्या फैक्टर बदल रहा है? क्या चीज बदल रहा है? अदर फैक्टर्स अनफेवरेबली. यहाँ पे क्या बदल रहा है? प्राइस. क्या नहीं बदल रहा है? अदर फैक्टर्स. प्राइस घट रहा है. इधर प्राइस बढ़ रहा है, क्या नहीं बदल रहा है? अदर फैक्टर्स. यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? प्राइस. क्या बदल रहा है? अदर फैक्टर्स फेवरेबली. इधर क्या कांस्टेंट है? प्राइस. क्या नहीं क्या बदल रहा है? अदर फैक्टर्स अनफेवरेबली. आया समझ में? अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट. देखो ओरिजिनल प्राइस, इक्विलिब्रियम पॉइंट देखो कहां से कहा जा रहा है? लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड. इसको मूवमेंट अलोंग द कर्व बोलते हैं, क्योंकि एक ही डिमांड कर्व में ये आ रहा है. एक ही डिमांड कर्व में ये आ रहा है. अब यहां पे देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से E1 ऊपर की तरफ जा रहा है. ये ई से E1 ऊपर की तरफ जा रहा है. सो इसका देखो मैं तुमको बता रहा हूं कैसे लिखना है एग्जाम में. इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट अलोंग द सेम डिमांड कर्व. समझ में आया? इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये ओरिजिनल ओपी ओरिजिनल क्वांटिटी था, ई ऊपर. सो इक्विलिब्रियम पॉइंट गोज अपवर्ड्स फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट अलोंग द सेम डिमांड कर्व. मूवमेंट बोलते हैं. ये दोनों मूवमेंट है क्योंकि दो डिमांड कर्व नहीं है. इसको शिफ्ट बोलते हैं, इसको शिफ्ट बोलते हैं. यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट देखो लेफ्ट टू राइट जा रहा है. इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव्स फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट विच इज कॉल्ड एज अ शिफ्ट. शिफ्ट इन डिमांड कर्व. यहाँ पे देखो राइट टू लेफ्ट जा रहा है. इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव्स फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट, इसको शिफ्ट बोलते हैं. यहाँ पे मूवमेंट अलोंग द कर्व है, लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टली ज्यादा अच्छा वर्ड है. इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव्स फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट और इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव्स फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट. कंसेप्ट समझ में आया? अब इसका ग्राफ पर ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड इज गिवन. ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये प्राइस है, ये ओरिजिनल प्राइस है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, ये प्राइस घटा, ये क्वांटिटी बढ़ा, ये डीडी. ये ई ऊपर से नीचे आ रहा है, एरो प्राइस घटा, ये बढ़ा. ये देखो ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड है, वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस में प्राइस है, हो गया. ये ओपी ओरिजिनल प्राइस है, ये ओक्यू ओरिजिनल क्वांटिटी है. प्राइस ओपी से ओपी1 बढ़ रहा है तो क्वांटिटी ओक्यू से ओक्यू1 घट रहा है, कम हो रहा है ना, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जा रहा है. तो यहाँ पे देखो प्राइस सेम है, क्वांटिटी बढ़ रहा है.
यहाँ प्राइस सेम है, क्वांटिटी घट रहा है। सो ये था एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, ऑनलाइन और ऑफलाइन। किसी को कोई डाउट? ओके, सो यहाँ पे ये खत्म होता है।